नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड नदियों के बारे में। उत्तराखंड की प्रमुख नदी तंत्र के बारे में परिचर्चा करेंगे, इनकी सहायक नदियों के बारे में, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ प्रवाहित होती हैं, कहाँ मिल जाती हैं और किसके साथ अपना क्या करती हैं, सहयोग या संगम बनाती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए लड्डू साबित होगा। तो आइए जुड़ जाइए, फटाफट कॉपी कलम उठा लीजिए। परिचर्चा होगी उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में, जहां से एक दो प्रश्न आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। पहले तो आप जान लो कि जो उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है भागीरथी हो गया। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके लिए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। वहां से देखो नीचे को ये गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, भागीरथी और अलकनंदा का संगम। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में से राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। ठीक है, अलकनंदा हो गया, काली हो गया। काली का दूसरा नाम क्या है, काली को टनकपुर में किस नाम से जाना जाता है, शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट है आपके लिए यमुना है। ठीक है, यमुना का उद्गम स्थान मुझे बता दीजिए कहाँ से यमुना निकलती है। ठीक है, तो यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के दक्षिणी पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, वहीं टोंस हो गया, भीलगंगा हो गया, मंदाकिनी हो गया, रामगंगा हो गया, सरयू, नयार आदि नदियां, ये क्या है, प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड की। ठीक है, यद्यपि राज्य की सभी नदियां संपूर्ण भारत के संदर्भ में गंगा तंत्र की हैं। ठीक है, जो राज्य की सभी नदियां हैं ये अगर इन्हें संपूर्ण भारत की दृष्टि से देखें तो ये गंगा तंत्र की क्या है, अंग है। लेकिन यदि केवल राज्य के संदर्भ में देखें तो यहाँ छोटी बड़ी कई नदियां हैं, जिसमें गंगा तंत्र, यमुना तंत्र तथा काली तंत्र मुख्य हैं। जिसमें क्या, गंगा तंत्र, यमुना तंत्र और काली तंत्र मुख्य हैं। और इनकी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां भी छोटी छोटी हैं जो इनमें मिल जाती हैं, जो इनसे निकलती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरा पूछ रहा है कि राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियों के नाम बता दीजिए। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियां कौन कौन सी है। काली नदी सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है, 252 किलोमीटर बहती है। ठीक है, 252 किलोमीटर। ठीक है, टनकपुर में शारदा के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरे नंबर पे है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, बता दिया, देवप्रयाग में होता है। ठीक है, तो वहां से इन्हें गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 205 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अलकनंदा 195 किलोमीटर बहती है। वहीं पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियां हैं, काली, भागीरथी, अलकनंदा और पश्चिमी। ठीक है, याद रखना 3 तो हमारे देवियों के नाम ही हैं, काली होगी, भागीरथी होगी, अलकनंदा होगी। ठीक है, एक हमारे प्रभु राम जी हैं, याद करना, राम जी हो गए। उसके बाद कौन होगी, अलकनंदा होगी, अलकनंदा की बहन भागीरथी और भागीरथी की बहन काली होगी। ठीक है, काली, भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके लिए स्क्रीन पर कि टनकपुर के बाद काली नदी को किस नाम से जाना जाता है। पहले भी बता दिया है, टनकपुर के बाद काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टनकपुर के बाद और टनकपुर में से शारदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो अलकनंदा आपकी क्या है, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, VIMP है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है आपको। 5वां नंबर, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है। पहले तो राज्य में सर्वाधिक क्या पूछा, पहले प्रश्न में पूछा आपसे कि सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी। ठीक है, वो तो अलकनंदा के साथ आपका आंसर चले गया। लेकिन दूसरा पूछ रहा है सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है। तो अगर सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी
की बात आए तो वहां आपको कार्ली के साथ चले जाना, ठीक है। शारदा नदी, टनकपुर की बात इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है आपकी, काली है, ठीक है। ये चित्र में संलग्न काली नदी है जो सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 6, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है, बता दिया। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है, ठीक है। 205 किलोमीटर बहती हुई आती है और देवप्रयाग में इसके साथ अलकनंदा मिल जाती है। दोनों का यहाँ पे पवित्र संगम है, चित्र में आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो नीला पानी आ रहा है ये है हमारा भागीरथी और ये हमारी अलकनंदा, ठीक है। जो क्या एक दूषित, एक मतलब कि बोल सकते हैं कि प्रदूषित नहीं, मतलब कि लाल कलर का, ठीक है, जो एकदम मटमैली कलर पे पानी का प्रवाह आ रहा है, ये हमारी क्या है, अलकनंदा है। जो नीले अपनी कल कल छल छल आवाज की आ रही है ये हमारी भागीरथी है। देवप्रयाग पे इनका क्या होता है, संगम होता है। यहाँ से आगे ये क्या किसके रूप में जानी जाती है, गंगा के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, आपको बताना है। परीक्षाओं में पूछा गया है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, किसे, गंगा को, ठीक है। इंपोर्टेंट है, VIMP है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयान नदियों को मिलाकर क्या कहा जाता है, ठीक है। पुराणों में, ठीक है, भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, धौलीगंगा हो गया, नंदाकिनी हो गया, पिंडर, मंदाकिनी व नयान नदियों को मिलाकर क्या कहा गया, सप्त सामुद्रिक स्रोत। इन सभी को क्या दिया गया, नाम दिया गया। किन्हें किन्हें, अलकनंदा सॉरी अलकनंदा हो गया, धौलीगंगा हो गया, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयान नदियों को मिलाकर इन्हें पुराणों में क्या कहा गया, सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपके लिए, पूछ रहा है राज्य के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भाग में प्रवाहित नदी कौन सी है। तो राज्य के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में प्रवाहित नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है यमुना व काली क्या है, सबसे पूर्वी में यमुना है और पश्चिमी में क्या है आपकी काली या शारदा नदी प्रवाहित है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है। तो आपको बताना है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है नदी वो कौन सी है, टोंस व यमुना है, ठीक है। टोंस व यमुना क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है टोंस की सुपिन शाखा कहाँ से निकलती है, इंपोर्टेंट है। टोंस की सुपिन शाखा पूछे तो आपको कहाँ चले जाना है, बंदरपुर के स्वर्गराहिणी हिमनद में चले जाना है, ठीक है। स्वर्गराहिणी हिमनद में चले जाना है बंदरपुर के। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, पूछ रहा है कि राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इंपोर्टेंट है, शारदा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं सीरीज में कि राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो किसका, काली नदी का। सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है, काली नदी है। वही मैंने क्या बताया, टनकपुर के बाद काली नदी को किस नाम से जाना जाता है, शारदा नाम से जाना जाता है, ठीक है। 3 प्रश्न बन गए हैं, क्या क्या बन गए हैं, राज्य की किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, काली नदी का। टनकपुर के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, शारदा नाम से जाना जाता है। वही राज्य की सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है, काली नदी है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, यमुना नदी में टोंस नदी देहरादून के विकासनगर ब्लॉक के किस स्थान पर मिलती है, ठीक है। जो यमुना नदी है उसमें टोंस नदी देहरादून के विकासनगर, ठीक है, देहरादून में विकासनगर ब्लॉक है, उसके किस स्थान पर मिलती है, तो डाक पत्थर व कालसी के बीच मिलती है, ठीक है। कालसी इंपोर्टेंट अपने लिए है, क्यों है, अशोक के क्या शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालसी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे है, देहरादून में है अशोक के शिलालेख, ठीक है। कहां से प्राप्त हुए, कालसी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 14, पूछ रहा है गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग से आगे इसे किस नाम से जाना जाता है, तो माँ गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। जैसे गंगोत्री से देवप्रयाग तक तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं भी भागीरथी के नाम से जाना जाता है, लेकिन देवप्रयाग से आगे जहां पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है वहां से आगे इसे माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है आपके लिए, भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान
से जो कि स्थित है। ठीक है, क्या पूछा कि भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से है जो कि स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शिवलिंग शिखर पर स्थित है। ठीक है, शिवलिंग शिखर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो आपको बताना है गोमुख के पास जो शिवलिंग चोटी है उससे निकलकर भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो आकाशगंगा निकलती है। ठीक है, आकाशगंगा निकलती है। पीछे क्या है? मिसप्रिंट है, इस पर ध्यान नहीं देना है, खाली कौन सी नदी मिलती है? आकाशगंगा निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 17, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, गंगोत्री के समीप भागीरथी में प्रमुख नदियां कौन कौन सी मिलती हैं? रुद्र गंगा हो गया, ठीक है, केदार गंगा, जानवी या जिसे जाड़ गंगा भी कहते हैं, ये किस में मिलती हैं? ये गोमुख गंगोत्री के सम्मुख भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? केदार गंगा, रुद्र गंगा, जानवी या जाड़ गंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है आपके लिए, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो भिलंगना की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। ठीक है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, भील गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बताना है भिलंगना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मेदे गंगा हो गया, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा जिसे बालखिला भी कहते हैं। ठीक है, बाल गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बालखिला गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भिलंगना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा या बालखिला गंगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 है आपके लिए, पूछ रहा है चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकली है? तो चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकली है? सतोपंत के शिखर एक अलकापुरी बांक हिमनद है, वहां के सतोपंत ताल से निकली है हमारी कौन? अलकनंदा। ठीक है, सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक के हिमनद है, एक सतोपंत ताल से हमारी कौन सी? अलकनंदा निकली है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, पूछ रहा है पश्चिमी रामगंगा पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है, तो उस स्थान में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? पूछ रहा है जो पश्चिमी रामगंगा है, पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है, बाहर होने पर उस स्थान पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो आपको बता दूं कौन कौन सी है, बिरमा है, गगास है और बिनो है, और भी छोटी छोटी अन्य नदियां हैं जो प्रमुख है, बिरमा, गगास और बिनो क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, पूछ रहा है कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो इजी है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कौसानी। ठीक है, कहाँ पे है? बागेश्वर के समीप, बागेश्वर में स्थित है कौसानी, कोसी नदी वहीं से निकलती है। कोसी नदी से और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है, पूछ लेता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक भी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो ये बिहार क्षेत्र में क्या करती है? बड़ी मात्रा में जन धन की हानि करती है, बाढ़ आती है, तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, पूछ रहा है नैनीताल के चोर गलिया के पास वह कौन सी नदी निकली है जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिली है? ठीक है, नैनीताल के चोर गलिया के पास से वह कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी निकली है नैनीताल के चोर गलियारे के समीप से? नंधौर नदी निकली है। ठीक है, जो उधम सिंह के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिली है, वो नदी का नाम है नंधौर नदी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, काली शारदा राज्य की सबसे पूर्वी नदी है जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? काली शारदा राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है, नेपाल का बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड के साथ, तो इसका उद्गम स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो उद्गम स्थान कहाँ है? देखो, पिथौरागढ़ के उत्तर में लिफुलेख के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान। ठीक है, काला पानी नामक स्थान क्या है? इसका उद्गम स्थान है। कहाँ है? पिथौरागढ़ के पास उत्तर में एक लिफुलेख पास दर्रा है, उसकी जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल में काला पानी नामक स्थान है, जहां से हमारी क्या निकलती है? ये नदी, काली नदी बहती हुई नीचे की ओर आती है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, पूछ रहा है
कुठियांगती, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि नदियां किस नदी की सहायक है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? कुठियांगती हो गया, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि नदी किस नदी की सहायक है? तो ये सब किसकी सहायक नदी हैं? काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, शारदा, टनकपुर के पास शारदा के नाम से जाना जाता है, बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो काली नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गौरी नदी कहाँ से निकलती है? गौरी नदी तो मिलन हिमनद से निकलती है। ठीक है, मिलन हिमनद से निकलती है गौरी नदी। ठीक है, क्वेश्चन 26 है आपके लिए, गोमती पनार पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? जो गोमती पनार पूर्वी रामगंगा है किसकी सहायक है? तो हमारी सरयू नदी की सहायक नदी है गोमती पनार पूर्वी रामगंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 27, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिली है? ठीक है, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिली है? पूर्वी रामगंगा मिली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है प्रश्न नंबर 28वां, पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपको बताना है उद्गम स्थान कहाँ है पूर्वी रामगंगा को, या कहाँ से निकलती है? तो पोटिंग एवं नामिक हिमनद से निकलती है हमारी पूर्वी रामगंगा। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पोटिंग या नामिक हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, पूछ रहा है भुजपत्री गाढ़ हो गया, ठीक है, गरगतिया हो गया, और क्या पूछ रहा है? काला पानी गाढ़ हो गया, बैरल गाढ़ नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी हैं भुजपत्री गाढ़ हो गया, गरगतिया हो गया, काला पानी गाढ़ हो गया, बैरल गाढ़ आदि नदियां किसकी सहायक हैं? पूर्वी रामगंगा की सहायक है। प्रश्न नंबर अंतिम है आपके लिए 30, पूछ रहा है काली नदी की अंतिम वह सहायक नदी जो राज्य से प्रवाहित होती है। तो काली नदी जिसे मैंने बोला कि सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है? काली नदी है। ठीक है, तो वही जिसे टनकपुर में शारदा के नाम से जाना जाता है, उसका पूछता कि अंतिम वह कौन सी सहायक नदी है जो राज्य से प्रवाहित होती है? तो वह कौन सी नदी है? लधिया नदी है। तो आज हमने उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में परिचर्चा की, इनकी सहायक नदियाँ, इनसे छोटे बड़े जो नदियाँ संलग्न हैं या इनसे निकलती हैं, इनकी सहायक नदियों के बारे में, इनके उपनाम और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो हमने संक्षिप्त रूप में, व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या होगा? आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सीरीज आपके अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में चल रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। फेसबुक में ग्रुप है बिहेवियर एजुकेशन उपकार, वहाँ से आप संलग्न कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी आप इसी नाम से सर्च कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप उपलब्ध है, जहाँ आपको इसके PDF, फोटोज और डेली क्विज प्रतियोगिता के क्या मिलते हैं? अवसर प्रदान किए जाते हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।